थी इस मनोहर लाल भाजपा के जो ताबूत में कील ठोकने का काम करे, और उसका सबसे पहला उदाहरण बहुत जल्द इस बड़ौदा के बहादुर हल्के के मेरे किसान, मेरे चमेरा वर्ग, मजदूर, व्यापारी, आड़ती, सब उनको ये जलवा दिखाने वाले। किसानों के ऊपर जिस प्रकार से केसेस भी किए गए हैं, तो उस बारे में आपकी आगे की रणनीति किसानों की और आपकी क्या रहेगी? कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान नेताओं के ऊपर 307 धारा जो अटेम्प्ट टू मर्डर होती है, ऐसी ऐसी धाराएं, झूठी धाराएं लगाने का काम। कितना बड़ा तानाशाही रवैया इस सरकार का है कि किसान की, उसके हक की आवाज़ को दबाने के लिए कितने नहीं पता चल चुका है। लेकिन मैं इस सरकार, अंधी बहरी सरकार को, चटर्जी को बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश 70% किसान और किसान से जुड़े हुए लोग बसते हैं इसके अंदर। तो एक एक बात का जवाब लिया जाएगा। उस 80 साल के बुजुर्ग को जो जिस प्रकार से लाठियां पड़ी हैं, उनको जिस प्रकार की चोटें दी हैं, उसे एक एक लाठी का जवाब इस हरियाणा प्रदेश का किसान इन अंधी बहरी सरकार से लेके रहेगा। और ये आईना जो बड़े बड़े अपने आप को किसान है तैसी जो नेता दूसरे बनते फिरते थे, जो बड़े बड़े महलों से उठकर वो कबूतर दिल्ली से आते थे, यहाँ दाना चुग के चले जाते थे, उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे इस प्रदेश के जो है ना। बलराज जी, जिस प्रकार से आप लगातार किसानों के बीच में रहे हैं और आवाज उठाते रहे हैं जी, तो जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हैं जी, तो लोगों ने क्या कहा है, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए जिसके कारण ये नाराजगी चल रही है? देखिए, मैं पिछले 3 महीने से इस अध्यादेश पे जो है ना आवाज उठा रहा हूँ। ये अध्यादेश किसान को बर्बाद करने वाले हैं। किसान को अपने घर में, अपनी जमीन पे ही उसको मजदूर बनाने वाले हैं। किसान को का भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य आगे बहुत भयंकर अंधकार में है। यहाँ का किसान बड़ा वो नहीं है, छोटे वो उसका धंधा है, उससे जो फसल अनाज पैदा करता है, उससे उसके घर की रोटी जनती है, और वो इस प्रदेश और प्रदेश का पेट भरने का काम करता है। आज ये सरकार ऐसे बिल लाकर ये पूंजीवादियों के हाथ में इस एग्रीकल्चर को भी देना चाहती है, जो एक ही ऐसा सेक्टर है एग्रीकल्चर, जिसमें आज भी प्रदेश और देश की जीडीपी को 4% अबोव में, बाकी सारे उद्योग तो 40 और 50% नीचे जा चुके हैं, सब बर्बादी के कागार पे है। एक खेती कृषि का एक सेक्टर ऐसा था जिसने इस देश की को बचा के रखा, इसकी अर्थव्यवस्था को बचा के रखा, इसको भी ये अडानी और अंबानी के हाथों सौंपना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हरगिज़ नहीं। हमने तो ये डिमांड की है ना, ठीक है, वो कहते हैं कि ये किसान को देंगे, तो हमने कहा है किसान को देंगे, ये हमें पता है। इसके अंदर एक ये अमेंडमेंट कर दो कि जो एमएसपी से नीचे कोई किसान का जो है ना, अगर फसल को भाव से खरीदता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कानून का प्रोविजन होना चाहिए। और जो अगर ये कल को कंपनी ये मना कर देती हम तो खरीदते ही नहीं हमारे हैं, तो कहाँ जाएगा, उसकी गारंटी होनी चाहिए। कंपनियां नहीं खरीदे तो सरकार किसान का पूरा अनाज खरीदेगी, और उसके पैसे का गारंटर कोई बड़ी कंपनी अगर यहाँ से अनाज खरीद कर वो बॉम्बे जा बैठा अडानी, वो किसान कहाँ ढूंढेगा उसको, उसका गारंटर सरकार को बनना होगा। और उसकी पैसे की गारंटी 15 दिन में अगर वो पूंजीपति, वो व्यापारी पैसा नहीं देता है, वो पैसा सरकार को देने के लिए ये गारंटर बनना। हम यही बात तो कहते हैं। हम कोई ज्यादा वो ये अमेंडमेंट कर दें, अपने अध्यादेश को रखें, हम कब मना करते हैं उसमें। लेकिन इनकी मनसा और नीयत खराब है, इनकी नीयत में खोट है। ये आज और उपभोक्ता सब्जी हर रोग को, ये सारी चीजों के ये पूंजीपति स्टॉक कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। इन्होंने सबको तीनों अध्यादेश नीचे और ऊपर तो ये हालात प्रदेश को किस लेवल पे लेके जाएगा, इसको सोच के रूह भी कांप जाता है। सर, लास्ट क्वेश्चन, बड़ौदा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? बड़ौदा चुनाव, ये बहादुर जनता, ये सारे किसान हैं, इनके दिल में एक टीस और दर्द है, और इनको इस बात का भी एहसास हो गया है कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है। ये बड़े बड़े दावे और अपने आप को वो करने वाले मैं अपना हूँ, उन सब की पोल इन अध्यादेशों ने, इस सत्र ने सबके सामने, लोगों के सामने उजागर कर दी है। अब ये फैसला करेंगे, यहाँ से किसी पंचायती उम्मीदवार को जो इनका दर्द जानता हो, किसान का बेटा हो, किसान का हमदर्द हो, और मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के विधानसभा में इनकी लड़ाई लड़ने वाला हो, उसको विधानसभा में भेजने का। क्या सर, आप राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।